स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर करेंगे और ये आपकी बुक का नाम है, देखिए कंप्यूटर कंप्यू ब्रेन। ठीक है, पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो कंटेंट ओपन करिए सभी बच्चों और यहाँ देखिए कंटेंट में आपके PA फर्स्ट में PA1 में कितने चैप्टर आ रहे हैं? एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 1, खाली ये चैप्टर। ठीक है, तो इसे ओपन करिए, डिवाइसेस टू गिव इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑन पेज नंबर 5 यहाँ देखिए चैप्टर डिवाइसेस टू गिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पार्ट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर अपने टॉप पर, बुक के टॉप पर पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर के। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। किस दिन की डेट मेंशन करेंगे? यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उस दिन की डेट आप यहाँ पर सभी मेंशन कर दिएगा। पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? द वर्ड कंप्यूटर ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। जो वर्ड है कंप्यूटर जो हम बोलते हैं उसे, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ईजाद हुआ या कहाँ से आया वो वर्ड? कंप्यूटर ही क्यों उसका नाम पड़ा, कैसे आया? तो ये वर्ड कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? काउंटिंग या कैलकुलेट करना। तो इस वर्ड से आया है कंप्यूटर नाम। ठीक है, इट सिग्निफाइज टू कैलकुलेट कंप्यूटर। इट सिग्निफाइज टू कैलकुलेट, इसका मतलब क्या है? कैलकुलेट करना। कंप्यूटर वर ओरिजिनली थॉट टू बी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। और कंप्यूटर को हम कैसे मानते हैं? एक ओरिजिनली, एक सच्ची थॉट, मतलब सच में सोच समझ रखने वाली और फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स कहा जाता है कंप्यूटर को। यूज टू कैरी आउट अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को करने के लिए। बहुत बड़ी, जो कि इंसान जल्दी नहीं कर सकता सॉल्व। कोई भी कैलकुलेशन हो, अगर हम कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ी सी ही देर में, कम समय में हमें उसका आंसर दे देगा। ठीक है, हाउ टू डिफाइन, अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? किसे? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब कंप्यूटर इज़ डिफाइन एज, कंप्यूटर कैसे डिफाइन है? एज एन इलेक्ट्रिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन कहलाती है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रिक मशीन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। इट मैनिपुलेट्स डेटा और इन्फॉर्मेशन, और वो क्या करती है? डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट्स करती है, मतलब रखती है, और प्रोसेस मतलब सारा काम करती है। जैसे हमने उसमें जो डेटा दिया या इन्फॉर्मेशन दिया, वो अपने अंदर स्टोर करती है। इट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। क्या कह रहे हैं ये? जो हम उसे डेटा देते हैं, जब हम उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करती है। ठीक है, वो उसे मानती है। जो मतलब हम उसे डेटा दे रहे हैं, उसे उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद फिर उसे प्रोसेस किया, उसके बाद प्रोड्यूस करती है एज अ रिजल्ट, यानी आउटकम के फॉर्म में, यानी आउटपुट के फॉर्म में हमें वो प्रोड्यूस कर देती है। इट इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसे हम क्या कहते हैं? किस नाम से जानी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जानी जाती है। क्या जाना जाता है? कंप्यूटर। इट फंक्शंस ऑन द थ्योरी ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये किस थ्योरी पर वर्क करता है? किस थ्योरी पर काम करता है? IPO। किस थ्योरी पर? इनपुट प्रोसेस आउटपुट थ्योरी पर ये काम करता है। इट कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। और ये कितने तरीक़ों से समझी जा सकती है? इस तरीक़ों से समझी जा सकती है। किस तरीके से? अब ये बता रहे हैं। पहला क्या है? नीचे देखिए कीबोर्ड दिया है। कीबोर्ड क्या कहा है? कीबोर्ड को इनपुट कहा है। उसके बाद CPU है हमारा, इसे क्या नीचे क्या लिखा है? प्रोसेसर। उसके बाद मॉनिटर है, मॉनिटर के नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है? आउटपुट। तो आउटपुट, इनपुट क्या होता है? इट रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी इंसर्ट इनटू इट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेज, दैट इज कीबोर्ड एंड माउस। ये इनपुट जो होता है वो क्या करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, इंसर्ट करता है। ठीक है, इनटू इट मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो कौन करता है? इनपुट करता है। किसकी मदद से करते हैं हम इनपुट? कीबोर्ड और माउस की मदद से करते हैं। उसके बाद प्रोसेस चलता है। फिर प्रोसेस में क्या होता है? काम होता है। काम जो करना होता है वो कौन करता है? कंप्यूटर करता है। जो हमने कमांड दी है उस पर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और उस पर प्रोसेसेस करेगा। जैसे इट स्टोर्स एंड प्रोसेस द कमांड एंड इंस्ट्रक्शन। ये प्रोसेस करता है, स्टोर करता है कमांड को और इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आता है। आउटपुट किस पे आता है? रिजल्ट जो आता है हमारा, जो हम रिजल्ट देखते हैं स्क्रीन पर, वो किसकी स्क्रीन पर आता है? मॉनिटर पर। इट शोज़ द रिजल्ट विद द यूज़ ऑफ आउटपुट। आउटपुट की मदद से ये हमें क्या करता है? रिजल्ट शो करता है आउटपुट डिवाइस की मदद से। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जैसे मॉनिटर एंड प्रिंटर।
वी नो दैट अ कंप्यूटर फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। हमें जैसे पता है कंप्यूटर जो है वो काम करता है, फंक्शन करता है किसकी मदद से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस दोनों की मदद से, ठीक है। हार्डवेयर आर नोन एज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है और प्रिंटर है या मॉनिटर है, या अगर हम कहें कोई भी मतलब हार्ड पार्ट है जो कंप्यूटर का जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए, इट्स बेसिक कंपोनेंट आर कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एंड मॉनिटर। ये बेसिक कंपोनेंट है हार्डवेयर के, मतलब ये बेसिक कंपोनेंट है जो कि इंसान यूज़ करता है कंप्यूटर में और जो कि हार्डवेयर में लाई करते हैं। उसके बाद इन एडिशन टू दीज पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर फ्लॉपी, हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम। ये सब भी किस में आती हैं, हार्डवेयर पार्ट में आते हैं। दीज आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेज, और ये डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और सीडी रोम, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं चीज़ें, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं ये। स्कैनर, मॉडम, स्पीकर एक्सेट्रा, ये सब भी क्या हैं, हार्डवेयर हैं, इन्हें हम टच कर सकते हैं, इन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है। आर द एडिशनल पेरीफेरल्स, ये एडिशनल पेरीफेरल्स हैं। ऑल दीज आर नोन एज हार्डवेयर्स, इन सबको क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर्स कहते हैं। These physical component of a computer can be classified into input and output devices। और ये जो फिजिकल कंपोनेंट हैं जिन्हें अभी हमने जिनके नाम बताए हैं, ये भी क्लासीफाइड हो सकते हैं किस किस पार्ट में, इनपुट किस में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। The hardware alone cannot do any specific computation, कैलकुलेशन और मैनुपुलेशन विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड। क्या है कि ये कह रहे हैं जो हार्डवेयर है, खाली जो हार्डवेयर पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं कंप्यूटर का, वो हिस्सा अकेले ही पूरा काम नहीं कर सकता, ठीक है, या कैलकुलेशन नहीं कर सकता, या कोई इंस्ट्रक्शन को मैनुपुलेट नहीं कर सकता। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। ये सब इंस्ट्रक्शंस इसे देनी पड़ती है, या बहुत ज़रूरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं। दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर, और वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द प्रोग्रामर ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का जानकारियों का सेट है, ठीक है, कलेक्शन है, रिटन बाय द प्रोग्रामर ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क, जो कि लिखा गया है प्रोग्रामर के ज़रिए, ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क, किस प्रोग्रामर के ज़रिए, जिसने कंप्यूटर बनाया हो, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया हो, उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है। हार्डवेयर तो वो हिस्सा है जिसे हम यूज़ करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मगर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर का पार्ट जो कि प्रोग्राम किया जाता है, किसके ज़रिए, प्रोग्रामर के ज़रिए। नेक्स्ट पेज नंबर 6। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर डिस्कस एज फॉलोइंग। अब ये कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। द इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट। जो डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस जो भी हम उसके अंदर एंटर करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर फेड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। और जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम उसके अंदर फीड करते हैं, लिखते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर, वो किसकी मदद से लिखते हैं, इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम डेटा इनपुट करते हैं, यानी डेटा हम फीड करते हैं। कीबोर्ड क्या है, अब एक ये इनपुट डिवाइस है। अ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट फेमिलियर एंड कॉमन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक मोस्ट फेमिलियर मतलब आम, जिसे हर कोई जानता है, फेमिलियर और कॉमन जो हर कोई यूज़ भी करता है, कॉमन डिवाइस है ये, ठीक है, कॉमन इनपुट डिवाइस है। अ टिपिकल कंप्यूटर कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स ऑफ अ रेगुलर टाइपराइटर अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ अदर कीज़। एक जो टिपिकल मुश्किल कंप्यूटर कीबोर्ड होगा उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द लेटर, उसमें सारे लेटर होते हैं, कीबोर्ड में सारे नंबर होते हैं और डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, ऑफ अ रेगुलर टाइपराइटर, जो कि रेगुलर टाइपराइटर होते हैं जिनका काम ही यही होता है टाइपिंग करना। उनके कीबोर्ड में क्या क्या होता है, सारे लेटर होंगे, डिफरेंट सिंबल्स होंगे, डिफरेंट उसके अंदर
क्या कहते हैं, टिपिकल कीबोर्ड्स क्या होता है उसमें, टिपिकल लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ अदर कीज़, और उसके साथ साथ अलग अलग डिफरेंट कीज़ भी होती हैं। द अदर की इनकॉर्पोरेट, अदर की इनकॉर्पोरेट में क्या है, जैसे कि टाइपिंग की, न्यूमेरिक और नंबर कीज़। पहले टाइपिंग कीज़ में क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर दिए हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर वाले जितने भी हैं ये कौन से हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ यानी टाइपिंग कीज़, जिसमें ABCD अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं इसके अंदर, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होते हैं ये ब्लू वाले। और फिर रेड वाले जो इसमें हैं ये वो कौन से, न्यूमेरिक कीज़, इसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं इसके ऊपर। और ये नेविगेशन कीज़ हैं और ये कंट्रोल कीज़ हैं, ये सारे कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन कीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शन होता है इनका। टाइपिंग कीज़ क्या है, टाइपिंग कीज़ आर यूज टू राइट लेटर्स लिखने के लिए, अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, टाइपिंग कीज़ को यूज़ करते हैं। देयर आर 26 लेटर कीज़ और अल्फ़ाबेट कीज़ इन नंबर्स, कितने वो होते हैं लेटर कीज़, 26 लेटर कीज़ होते हैं और अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं नंबर में, मतलब अगर हम उन्हें गिनेंगे तो 26 अल्फ़ाबेट कीज़ और लेटर कीज़ होते हैं, ठीक है। दे कंटेन लेटर A to Z, इसमें क्या क्या होते हैं, लेटर कीज़ और टाइपिंग कीज़ में क्या क्या होते हैं, इसके अंदर A to Z यानी ABCD होती है पूरी Z तक। दीज कीज़ इनकॉर्पोरेट नंबर कीज़, पंक्चुएशन, इसके अंदर और क्या क्या होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं कुछ। इनकॉर्पोरेट नंबर, इसके अंदर नंबर नहीं क्या होता है हमारे पास, पंक्चुएशंस यानी निशान होते हैं, जैसे ये फुल स्टॉप, कॉमा और ये सब सारे डबल कॉमा, ये सब क्या है हमारे इसमें निशान होते हैं। इस किसके अंदर, टाइपिंग की इसके अंदर यहाँ पर ऐसे सिंबल्स होते हैं डिफरेंट जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पेशल सिंबल जैसे प्लस, माइनस, इक्वल, डॉलर एक्सेट्रा, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब सिंबल यहाँ पर होते हैं, ठीक है, किसमें, टाइपिंग कीज़ के अंदर होते हैं ये। उसके बाद दीज कीज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द शिफ्ट, और इसके अंदर और क्या होता है, शिफ्ट का बटन होता है, ठीक है। शिफ्ट का बटन यहाँ होता है, स्पेस बार होता है, कैप्स लॉक होता है, बैक स्पेस होता है, एंड द टैब कीज़, ये सारे कीज़ इसके अंदर भी आती हैं। टाइपिंग कीज़ के अंदर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के साथ साथ पंक्चुएशन कीज़ आती हैं, न्यूमेरिक कीज़ भी आ जाती हैं, और क्या क्या आती हैं हमारी, ये स्पेस बार, कैप्स लॉक और बैक स्पेस और टैब कीज़, ये सारे कीज़ इसके अंदर लाई करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिक और नंबर कीज़। न्यूमेरिक कीज़ और नंबर कीज़ आर यूज टू राइट नंबर, ये जो न्यूमेरिक कीज़ हैं, नंबर कीज़ हैं, हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, नंबर लिखने के लिए। देयर आर 10 नंबर कीज़ फ्रॉम 0 to 9, कितने नंबर कीज़ होते हैं, कितने नंबर वाले बटन होते हैं इसमें, कितने कीज़ होते हैं, 0 to 9, 10 बटन होते हैं, 10 कीज़ होते हैं 0 से लेकर 9 तक। न्यूमेरिक कीज़ आर ऑल्सो स्टडीड ऑन द नंबर कीबोर्ड पे भी यहाँ लिखे होते हैं और यहाँ पर भी न्यूमेरिक कीज़ लिखे होते हैं, ठीक है। नम कीपैड, ठीक है, इट इज़ पोजिशनड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड के राइट साइड में, ये कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, ये कौन सी साइड, राइट साइड में पाए जाते हैं ये नंबर कीज़, ठीक है, न्यूमेरिक कीज़। देयर आर 12 फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 to F12, F1 से लेकर F12 तक यहाँ पर कितने फंक्शन कीज़ होते हैं, इन्हें काउंट करिए, देखिए 12 हैं, कितने होते हैं, 12, F1 से लेकर F12 तक। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एवरी फंक्शन की हैज़ वेरियस जॉब टू डू, और सब जितने F1 से लेकर F2, F3, F4, यहाँ से लेकर F12 तक जितने भी क्या हैं फंक्शन कीज़ हैं, F1, F2, F3, F4 से लेकर पूरे F12 तक, इनके डिफरेंट जॉब हैं, डिफरेंट काम हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं करने के लिए। नेविगेशन कीज़ क्या होती हैं, नेविगेशन कीज़ आर एरो कीज़, ये एरो कीज़ होती हैं, जैसे ऐसे बनी होती है, ऐसे एरो बना है, या ऐसे एरो बना है, या ऐसे है, तो ये डिफरेंट एरो की कीज़ होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज़। और PGDN, PG अप, होम एक्सेट्रा, पेज डाउन, पेज अप और डाउनवर्ड, ये डाउन क्या है, ये एरो कीज़ किसके लिए हम मदद करते हैं, डाउन करने के लिए, ऊपर स्क्रीन को ऊपर ले जाने के लिए, होम पर जाने के लिए एक्सेट्रा, बाकी इनके काफ़ी ऐसे काम हैं, ठीक है। दीज कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द डॉक्यूमेंट पेजेस और मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ये कीज़ किस लिए हम यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट पेजेस को के मूवमेंट के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए। एक जगह मतलब डॉक्यूमेंट जो पेजेस हैं, पेज नंबर 1 है, हमें पेज नंबर 2 खोलना है तो नेक्स्ट पे दबा देंगे, ऐसे ही डिफरेंट कीज़ हम यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। और
मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के कर्सर को मूव करने के लिए, उसकी स्क्रीन को मूव करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, नेविगेशन कीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल कीज़, कंट्रोल कीज़ क्या है, कंट्रोल कीज़ आर आइदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन। कंट्रोल कीज़ जो होती हैं वो या तो फिर अकेले यूज़ होती हैं, खाली कंट्रोल कीज़ एक हमने यूज़ करी, या तो फिर वो कॉम्बिनेशन में यानी एक के साथ दूसरी कीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे दो कीज़ यूज़ करते हैं तो वो कॉम्बिनेशंस में यूज़ हुई विद अदर कीज़ टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़, किस लिए, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल कीज़। कभी कभी ये अकेले यूज़ होती हैं, एक ही की यूज़ होती है, कभी कभी एक से ज़्यादा की एक साथ हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं जिसे यूज़ करने के लिए, जैसे कंट्रोल या ALT अल्टरनेट जिसे कहते हैं, या विंडोज़ लोगो की एंड द ESC की आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल कीज़। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंट्रोल कीज़ की। उसके बाद द माउस, अब माउस के बारे में पढ़ेंगे। माउस क्या है, द माउस इज सेड टू बी अ मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस। माउस जो है एक मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस है, मतलब आमतौर पर इसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, इसे किस लिए हम यूज़ करते हैं, स्क्रीन के कर्सर को, स्क्रीन की स्लाइड को चलाने के लिए स्क्रीन पर किसे यूज़ करा जाता है, माउस को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद और टू सिलेक्ट आइटम, और स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, यानी हम आइटम्स को, किसी ऐप को या कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, माउस को। द माउस ऑफन कंसिस्ट ऑफ 1 और 3 बटन, माउस में कितने बटन पाए जाते हैं, 1 और 3 बटन पाए जाते हैं। आमतौर पर माउस में कितने बटन होते हैं, सॉरी 1 और 3 नहीं, 1 to 3 बटन, 1 से 3 बटन तक पाए जाते हैं। कुछ में 1 होते हैं, कुछ में 2 बटन होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ में 3 बटन भी पाए जाते हैं। व्हेन द यूज़र स्क्रॉल इट ऑन आ फ्लैट सरफेस, जब हम उसे फ्लैट सरफेस पे ऐसे ऐसे माउस को स्क्रॉल करते हैं यानी चलाते हैं, द माउस कंट्रोल्स द कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पर ऐसे पॉइंटर जो होता है, जिसे हम कर्सर मूवमेंट जिसे कह रहे हैं, वो इस तरह से जो बना होता है स्क्रीन पर, वो क्या होता है, मूव करने लगता है, इसके मूवमेंट होने लगता है। जब हम माउस घुमाएंगे तो ये स्क्रीन पर ऐसे मूव करता है, तो इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं कैसे, माउस को स्क्रॉल करके स्क्रीन उस पर फ्लैट सरफेस पर। When the operator presses the button, the mouse either make selection from the data on the screen or mark a place on the screen। जब भी हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं या दबाते हैं माउस के ऊपर, तो माउस क्या करता है, माउस आइदर मेक सिलेक्शन, या तो फिर वो सिलेक्ट कर लेता है डाटा सिलेक्ट कर लेता है स्क्रीन पर, या तो फिर मार्क कर देता है प्लेस को, या निशान लगा देता है, ठीक है। बटन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेनली सिलेक्ट करने के लिए और मार्क करने के लिए। उसके बाद द माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है, अ माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट परमिट अस टू रिकॉर्ड साउंड इनटू द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़, अगर हम कंप्यूटर में साउंड या अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी आगे की यूज़ के लिए, आगे के इस्तेमाल के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन ये डिवाइस है जिससे हम अपनी साउंड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। फिर जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू मूव द लोकेशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, जैसे मैंने बताया जो कर्सर की मूवमेंट होती है हम माउस से करते हैं, वैसे ही हम जॉयस्टिक की मदद से स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट को यानी लोकेशंस को चेंज करते हैं, मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स फंक्शन इज़ एज सेम एज टू अ माउस, इसका फंक्शन कैसा है, बिल्कुल सेम है जैसा कि माउस का होता है। इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। द स्कैनर क्या होता है, अब द स्कैनर इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इट कैन रीड टेक्स्ट और प्रिंटेड पेपर, क्या करता है ये, टेक्स्ट रीड कर सकता है और प्रिंटेड पेपर को और टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है उसे क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, यानी स्कैन कर सकता है। इट ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन टू बी अंडरस्टूड, और वो ऐसी फिर इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसलेट करता है जिसे हम अंडरस्टूड हो, हमारे समझने के लायक हो, समझने में आए, समझ के काबिल हो, ठीक है। A scanner scans images and changes it to a digital images, स्कैनर क्या करता है, इमेजेस को स्कैन करता है और उसे फिर चेंज कर देता है डिजिटल इमेजेस में।
फिर हम उसे डिजिटल इमेजेस में देख सकते हैं। द डिजिटल इमेज कैन बी स्टोर्ड इन अ फाइल एंड शोन ऑन द स्क्रीन। डिजिटल इमेज जो हमने फिर जो स्कैन कर कर जो सेव की है उसे हम कैसे रख सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, फाइल की फॉर्म में और ऐसे फॉर्म में कि हमें वो स्क्रीन पे बाद में दिखे, शोन ऑन द स्क्रीन, जिसे हम बाद में फर्दर ओपन कर सकते हों। देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर। कितने तरह के स्कैनर्स होते हैं? देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। 2 तरह के हैं, कौन से? फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड स्कैनर आर द मोस्ट पॉपुलर स्कैनर। ये 2 तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, पॉपुलर स्कैनर्स हैं ये। दीज आर इन मैक्सिमम एप्लीकेशंस, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले क्या हैं? स्कैनर हैं। द लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या होता है? अ लाइट पेन इज़ एज सेम एज अ माउस। लाइट पेन जो होता है ये यहाँ बना हुआ है, ये बिल्कुल माउस की तरह होता है। विद अ लाइट पेन वी मे मूव द पॉइंटर। लाइट पेन के साथ हम पॉइंटर को, जैसे मैंने भी यहाँ पर पॉइंटर बनाया था स्क्रीन पर, पॉइंटर को हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ये जो पॉइंटर होता है ऐसा स्क्रीन पे एरो बना होता है, इसे हम किसकी मदद से कर सकते हैं? लाइट पेन की मदद से मूव कर सकते हैं। वी मे ऑल्सो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले, और डिस्प्ले के ऊपर टच कर कर हम पेन से क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली उसे टच कर कर उसे पॉइंट कर कर, ठीक है। इट इज़ लिंक टू द कंप्यूटर बाय अ केबल, और ये जो केबल है इससे हम कंप्यूटर को और लाइट पेन को जोड़ देते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। इस केबल को कंप्यूटर से हम पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये फिर काम कर पाता है। द बारकोड रीडर। अब ये बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट कैन रीड स्पेसिफिक लाइन्स और बार कोड। क्या करता है? ये स्पेसिफिक लाइंस को रीड करता है, स्कैन करता है एक तरह से, और डिफरेंट बारकोड को ये क्या करता है? रीड करता है। अ बारकोड इज सिंपली अ सेट ऑफ मैनी पैरेलल वर्टिकल लाइन ऑफ वेरियस थिकनेस। बारकोड क्या होता है? सिंपली अ सेट ऑफ मैनी पैरेलल वर्टिकल लाइंस। आपने देखा होगा ये बारकोड है, ये बारकोड होता है, इसे क्या करता है? ये रीड करता है, ठीक है। सेट ऑफ मैनी पैरेलल्स, पैरेलल मतलब बराबर बराबर में बहुत सारी सेट होते हैं लाइंस के, उन्हें हम क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। वर्टिकल लाइंस ऑफ वेरियस थिकनेस, वेरियस थिकनेस मतलब कहीं करीब करीब है तो कहीं दूर दूर है, अलग अलग डिफरेंट थिकनेस की लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। दीज ब्लैक स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स, और ये जो ब्लैक स्ट्रिप हैं, जो लाइनें हैं, ये अलग अलग अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स बताते हैं, शो करते हैं। द बारकोड फॉर एवरी आइटम इज़ ऑलवेज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्टिकल लाइंस, और ये जो बारकोड्स होता है ये हर आइटम के लिए, एवरी आइटम के लिए अलग अलग होता है, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल्स लाइन का, ठीक है। द वेब कैमरा एंड द डिजिटल कैमरा। अ वेब कैमरा टेक्स पिक्चर एंड प्लेसेस इट इनटू द कंप्यूटर। वेब कैमरा क्या होता है? वो पिक्चर लेता है, ठीक है, पिक्चर लेता है इधर उधर की, और वो कंप्यूटर पे स्टोर करता है, सेव करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू स्पीक विथ पीपल ऑन द इंटरनेट, और इसलिए इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो लोग इंटरनेट पे होते हैं उन लोगों से बात करने में भी इसकी मदद ली जाती है, इससे यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है बात करने में, ठीक है। दिस इज़ नोन एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस। इसे और क्या कहते हैं हम? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कहा जाता है, किसे? वेब कैमरा को। नेक्स्ट पेज नंबर 8। डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ। डिजिटल कैमरा किस लिए यूज़ होता है? फोटोग्राफ लेने में, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए हम डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं। इट रिकॉर्ड्स वीडियोज़ ऑल्सो, और इससे हम वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्डेड फोटोज़ वीडियोज़ विद द डिजिटल कैमरा कैन बी स्टॉक्ड इन अ मेमोरी चिप इनसाइड द कैमरा, और जो कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड या चिप होती है उसके अंदर क्या होता है? जब हम वीडियोज़ या फ़ोटोज़ जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं तो वो उसी मेमोरी चिप में स्टोर्ड हो जाती है, उसी में सेव हो जाती है। देन प्लग द डिजिटल कैमरा इनटू द कंप्यूटर एंड द इमेज वीडियो गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द कैमरा टू द कंप्यूटर, और उसके बाद जब तुम कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दोगे और उसके अंदर तुम फिर कंप्यूटर के अंदर उस जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तुमने क्लिक किए हैं कैमरे के अंदर वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, भेज सकते हो। ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर दे कैन बी शोन, और तुम फिर उसे इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख भी सकते हो। द आउटपुट डिवाइस। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे।
Output devices are used to display the output. Monitor and printer are the most commonly used output devices. Output devices क्या होते हैं? Output devices क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस इसलिए यूज़ होते हैं कि जो आउटपुट है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो हमें दिखे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। आउटपुट को, रिजल्ट को दिखाने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। जैसे मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? ये मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। कौन से? मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर क्या है? द मोस्ट व्यूड एंड द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट इज़ द मॉनिटर। सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर है। द मॉनिटर इज़ द नेक्स्ट टर्म फॉर डिस्प्ले स्क्रीन। जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो मॉनिटर क्या है? नेक्स्ट टर्म फॉर डिस्प्ले स्क्रीन। स्क्रीन को शो करने के लिए, डिस्प्ले को शो करने के लिए, मतलब स्क्रीन को दिखाने के लिए क्या है? ये मॉनिटर है। मॉनिटर डिस्प्लेज आउटकम द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस हुआ है, जो काम हुआ है, उसका जो रिजल्ट है हम किस पे देखते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब कितने तरह के मॉनिटर होते हैं? दो तरह के। एक होता है CRT और एक LCD मॉनिटर। CRT क्या है? CRT मॉनिटर क्या है? CRT सिग्निफाइज कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। और CRT मॉनिटर मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी। और जो CRT मॉनिटर्स होते हैं, ये वाले मॉनिटर्स जो पहले चलते थे, CRT मॉनिटर्स, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा बिल खींचते हैं, ज़्यादा बिल यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। दीज आर लार्जर इन साइज एंड हैवी इन वेट। और ये बड़े होते हैं साइज़ में और वज़न भी इनमें ज़्यादा होता है। फिर LCD की बात करते हैं। LCD सिग्निफाइज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LCD की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LCD मॉनिटर कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी। और LCD जो मॉनिटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। दीज मॉनिटर्स आर इन लोअर वेट एंड कैन बी ईजिली हैंडलेड। और ये हल्के होते हैं, कम वज़न के होते हैं और ईजिली हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं हाथों में। दे हैव अ क्रिस्प फ्लिकर फ्री डिस्प्ले। और ये इसकी एक क्रिस्प और फ्रिकल फ्री डिस्प्ले होती है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर में पूरी क्या है? इसकी डिस्प्ले होती है। प्रिंटर क्या है? अब प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म। ये क्या देता है हमें? आउटपुट किस फॉर्म में देता है? प्रिंटेड फॉर्म में देता है। देयर आर 3 कॉमन काइंड्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने काइंड्स के हैं? जो प्रिंटर के 3 कॉमन काइंड्स हैं, 3 आम जो वो हैं काइंड्स हैं प्रिंटर के, कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट और आगे है फिर ये लेज़र। ये 3 तरीके प्रिंटर हैं जो कॉमन हैं। पहला क्या है? डॉट मैट्रिक्स। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट ईच कैरेक्टर सेपरेटली। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो सारे के सारे, जैसे अगर तुम्हें कहीं प्रिंट करवाना है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या करते हैं? वो सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग करके सेपरेटली प्रिंट करते हैं। दीज प्रिंटर यूज़ प्रिंट हेड्स कंसिस्ट ऑफ 9 to 24 पिन्स। और इसके अंदर प्रिंट्स हेड्स होती हैं जिसे यूज़ करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। और उसके अंदर कितनी पिन्स होती हैं? 9 से 24 तक पिन होती हैं। दीज पिन्स जनरेट पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर। और पेपर के ऊपर जो डॉट्स का पैटर्न आता है वो किसके ज़रिए आता है? किसकी वजह से आता है? 9 to 24 जो पिन्स होती हैं उसकी वजह से। इसीलिए इसे कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर क्या है? इंकजेट प्रिंटर क्या है? द इंकजेट प्रिंटर मेक कैरेक्टर ऑन द पेपर बाई स्प्रेइंग इंक फ्रॉम इट्स टिनी नोजल्स। इंकजेट प्रिंटर में क्या है? जो कैरेक्टर बनते हैं, जो प्रिंटर है अगर वो कैरेक्टर बनाता है, पेपर के ऊपर प्रिंट करता है, तो वो कैसे करता है? स्प्रेइंग इंक, अपनी इंक को स्प्रे कर यानी फैला कर, किसके ज़रिए? टिनी नोजल्स, छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, सुराख होते हैं, उसके ज़रिए। द इंक इज़ एब्जॉर्व इन टू द पेपर एंड ड्राइज इमीडिएटली। और उसके ऊपर फिर क्या होता है? पेपर के ऊपर इंक एब्जॉर्व होती है,
फिर उसके बाद फ़ौरन ही वो सूख भी जाती है। फिर हम क्या मिलता है हमें, फिर डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक कैन ऑल्सो बी यूज, और इसमें हम डिफरेंट कलर की इंक यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमें इसी तरह से हमें हाई क्वालिटी की पिक्चर्स मिल जाती है। इट जनरेट्स हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, और ये बहुत हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग हमें बनाकर देती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद आते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या है, द लेज़र प्रिंटर्स जनरेट इमेजेस ऑन पेपर। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, पेपर पे इमेजेस बनाता है, जनरेट करता है बाय इंस्ट्रक्टिंग अ लेज़र बीम। इसके अंदर एक लेज़र बीम होती है, वो लेज़र बीम इस तरह से चलती है यूँ करके, और फिर क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को लेज़र बीम के ज़रिए कॉपी करता है और फिर उसे जनरेट कर देता है इमेज, उस जिसे वो कॉपी करता है उसे फिर वो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेपर पे वो कॉपी कर कर हमें दे देता है। मैनी होम यूज़ लेज़र प्रिंटर कैन प्रिंट 8 पेजेस एवरी मिनट। हर मिनट में कम 8 पेजेस जो हम घर में यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर, वो हर मिनट में कम से लगभग 8 पेजेस प्रिंट कर देता है। कमर्शियल प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट, और जो कमर्शियल प्रिंटर्स होते हैं, मतलब जो यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी जगह पर, जैसे ऑफिस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, या प्रिंटिंग शॉप्स में, वहाँ पर जो है जो कमर्शियल प्रिंटर्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी प्रिंट करते हैं। दे कैन प्रिंट अबाउट 200 पेजेस ईच मिनट, जो कि 200 पेज एक मिनट में प्रिंट कर देते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। CPU क्या है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो CPU है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। CPU इज़ द पाथवे बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और ये कह लिए जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बीच का जो रास्ता है उससे क्या है, वो CPU है। CPU को हम क्या कहते हैं, पाथवे है, बीच किसके बीच का, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच का। इट परफॉर्म्स लाइक अ जूसर मशीन, ये एक जूसर मशीन, जो जूस बनाने वाली मशीन होती है उसकी तरह काम करता है। व्हेन वी कीप फ्रूट्स इन द जार, जूसर ग्राइंड्स ऑल द फ्रूट्स बिफोर एक्सट्रैक्टिंग जूस। जैसे कि हम जूसर के अंदर क्या करते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, फिर वो उसे मिक्स करता है, ग्राइंड्स करता है, यानी उसे मिक्स कर देता है, उसका जूस बना देता है। फिर ऑल द फ्रूट्स बिफोर एक्सट्रैक्टिंग जूस निकालने से पहले उसे क्या करता है, वो ग्राइंड्स कर देता है। इसी तरह से CPU का काम करता है, CPU भी काम करता है। जैसे हम उसे इनपुट देते हैं, फिर वो उसे ग्राइंड करता है, यानी एक तरह से उस पर काम करता है, फिर हमें वो, जैसे हमें जूसर हमें फिर जूस देता है, इसी तरह से वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है CPU। इट इज़ नोन एज प्रोसेसिंग एक्टिविटी, और इसे क्या कहते हैं हम, इस काम को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग एक्टिविटी। इन द सेम वे एन इंफॉर्मेशन इनपुट इज प्रोसेस इन द CPU बिफोर डिस्प्लेज द आउटपुट। इट हैज़ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स सब यूनिट्स। क्या है, इसी तरीके से कह रहे हैं जैसे एक जूसर काम करता है, इसी तरीके से CPU भी काम करता है। और इसके जैसे दिया है इनपुट डिवाइस, इसमें क्या करा, ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये क्या है, CPU के स्मॉल यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। फिर ये काम करते हैं, फिर हमें क्या प्रोसेस करते हैं, यानी काम करते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या देते हैं, आउटपुट डिवाइस के ज़रिए आउटपुट देते हैं। फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या है, ALU क्या है, दिस यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा स्टोर्ड इन स्टोरेज एरिया। ये क्या करता है, ALU जो है ये CPU का पार्ट है, CPU का ही एक यूनिट है, जो क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को और लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, डेटा ऑन द क्या इसके ऊपर परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं हम किसके ज़रिए, ALU के ज़रिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, और उसे स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है कहाँ पर, स्टोरेज एरिया में। फिर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट क्या है और मेमोरी यूनिट किसे कहते हैं, तो मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, ये एक माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट होता है मेमोरी। इट होल्ड्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर प्रोसेसिंग, और ये क्या करता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए, यानी अभी प्रोसेसिंग हुआ नहीं है, पहले ये स्टोर करेगा, प्राइमरी यूनिट और मेमोरी यूनिट पहले स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन को और डेटा को, फिर बाद में प्रोसेसिंग होगा। हम यहाँ पढ़ेंगे द कंट्रोल यूनिट यानी CU, थर्ड पार्ट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या करता है, हर यूनिट, कंप्यूटर के जितने भी यूनिट हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है।
सारे जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए, वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द होल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है? कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। पूरे ऑपरेशन जितने भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, कौन कंट्रोल करता है उसे? वो CPU का एक यूनिट है। कौन है वो? कंट्रोल यूनिट। इट इज़ इन फैक्ट द कंट्रोल सेक्शन ऑफ द CPU। ये क्या है? कंट्रोल सेक्शन है CPU का। इट एग्जीक्यूट्स एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। और इसे क्या माना जाता है? क्या कहा जाता है? ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसे? CPU को। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दिमाग कहा जाता है CPU को। अ कंप्यूटर टावर कैन कम इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप। अब कंप्यूटर टावर क्या है? कंप्यूटर टावर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर टावर जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप और साइजेस में पाए जाते हैं, या हम ला सकते हैं, या मौजूद हैं। देयर आर मैनी कंप्यूटर्स कंपोनेंट। कंप्यूटर कंपोनेंट में क्या क्या हैं? बहुत सारे कंप्यूटर कंपोनेंट हैं, जैसे कि दे आर यूजुअली फाउंड इन द कंप्यूटर टावर ऑफ अ होम और स्कूल कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर टावर में पाए जाते हैं। कहाँ के? स्कूल के या घर के, जहाँ पर कंप्यूटर रखा गया है। ठीक है, जैसे कि CD और DVD ड्राइव कैन बी फाउंड जनरली इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर टावर फॉर इजी एक्सेस। जैसे कि हम आसानी से यूज़ कर पाएँ। ये है कंप्यूटर टावर, ये हिस्सा है ना, CPU का पार्ट जो है, इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर। ये जो है अलग अलग लार्ज वैरायटी ऑफ साइज़ और शेप के आते हैं ये CPU। इसमें क्या है? यहीं पर CD और DVD ड्राइव की जगह होती है। यहाँ पर हम CD लगा सकते हैं, DVD लगा सकते हैं। यहाँ पर हम USB कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेन ड्राइव जो होती है हमारी। और यहाँ पर रीसेट यानी रीसेट का बटन होता है। इसे ओपन और बाहर निकालने के लिए DVD और CD ड्राइव को यहाँ पर प्रेस करने के लिए बटन होता है, स्विच होता है। यहाँ पावर बटन होता है इसे ऑन ऑफ करने के लिए। तो यही कह रहे हैं, CD और DVD ड्राइव कैन बी फाउंड जनरली इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर टावर फॉर ईजी एक्सेस। आसानी से यूज़ करने के लिए CD और DVD ड्राइव यहीं पर मौजूद होती है कि हम इसे आराम से ईजिली यूज़ कर पाएँ। The power supply is generally situated in the back of to keep the wires out of the way। और जो इसकी पावर सप्लाई होती है, जहाँ से इसे पावर मिल रही होती है, जहाँ से करंट आ रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, वो CPU के पिछले हिस्से में होता है। क्यों? कि उसके जो वायर्स हैं, जो तार इसमें जुड़े हुए हैं, वो हमसे थोड़ा पीछे रहें, दूर रहें। Most towers consist of a power button embedded in the front to switch the computer on and off। और यहाँ पर पावर बटन होता है काफ़ी, किसमें? कंप्यूटर टावर में, यानी CPU में। इसे हमने CPU को ही कंप्यूटर टावर कह रहे हैं। यहाँ पर ही बहुत सारे जो कंप्यूटर टावर हैं या मोस्ट टावर जो हैं, उसमें पावर बटन कहाँ पर होता है? फ्रंट पे ही होता है। किस लिए? कि हम उसे स्विच ऑफ कर दें और स्विच ऑन कर दें आराम से। कंप्यूटर का टावर कैन ऑल्सो हैव USB एंड अदर काइंड्स ऑफ पोर्ट्स। और इसके अंदर डिफरेंट और भी पोर्ट्स होते हैं, जैसे USB हम उसमें कनेक्ट कर दें, और डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, जगह होती हैं। दैट लिंक टू द मदरबोर्ड एंड नंबर ऑफ लाइट्स एज वेल। जो कि जुड़े होते हैं किससे? मदरबोर्ड से और डिफरेंट लाइट्स से। नेक्स्ट पेज, MCQs। यहाँ पर हमने रीडिंग हमारी कंप्लीट। अब हमारी एक्सरसाइजेज आई। जो MCQs हैं, हमें ये कॉपी में, बुक में ही करनी है। MCQs यहाँ तक है ये MCQs, ये हमें कहाँ पर करना है? बुक में ही रहने देना है MCQs को। फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें किस में करना है? ये कॉपी में करना है। ठीक है, ये किस में करना है? कॉपी में करना है। बाकी एक्सरसाइजेज हमें किस में करनी है? बुक में ही रहने देनी है। नेम द फॉलोइंग, ये भी हमें बुक में रहने देना है। फिर मैच द फॉलोइंग, ये भी हमें बुक में ही रहने देना है। फिर इसके आगे ये एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप करनी है। ठीक है, एक्टिविटी जो है ये। और ये देखिए मैंने ये फिल कर दिया है, आप इसे एक बार देख लिए, मगर ये आपको अपने आप ही करनी है। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए, 6 वाला जैसे दिया है, रीड्स इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अ बारकोड। तो हमें 6 देखना है। 6 कहाँ है हमारा? ये। तो बारकोड क्या होता है? बारकोड रीडर होता है जो इनको इन्फॉर्मेशन रीड करता है। तो इसी तरह से इन्हें पढ़कर आपको यहाँ फिल करना है। मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। ये एक्टिविटी है आपकी, आप इसे देख लिए। तो पहले हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, हम MCQs पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए क्या है? डैश यूनिट स्टोर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस डेटा फॉर फर्दर यूज़। फर्दर यूज़ के लिए हम कौन सा ऐसा यूनिट होता है जो डेटा स्टोर करता है अपने अंदर? तो मेमोरी क्या करता है? मेमोरी जो यूनिट होता है वो स्टोर करता है इनपुट और आउटपुट डेटा को, कि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें। तो इसका थर्ड करेक्ट है, इस पर आप टिक कर लिए। उसके बाद
दिस प्रिंटर कैन प्रिंट 8 पेजेस पर मिनट ड्यूली। जो पर मिनट 8 पेजेस कम से कम जो प्रिंट कर पाता है वो कौन सा प्रिंटर है हमारा? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कितने पेजेस कर लेता है प्रिंट? 8 पेजेस लगभग कर पाता है 1 मिनट में। तो ये क्या होगा इसका? लेज़र प्रिंटर। इस पे टिक करिए सेकंड पे। उसके बाद थर्ड यानी सी, डैश मॉनिटर कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यूज। इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे कम यूज़ करता है वो कौन सा मॉनिटर होता है? एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर हमारा कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। इस पर टिक करिए आप, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद डी, एएलयू यूनिट कैन परफॉर्म। जो एएलयू यूनिट होता है अरिथमेटिक वाला जो अभी मैंने बताया था वो क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है और लॉजिकल यूनिट भी परफॉर्म भी करता है। तो इसका क्या होगा? बोथ। तो इसका थर्ड करेक्ट है। इस पे आप टिक कर लिए। उसके बाद ई पार्ट, पावर बटन इज़ यूज टू। जो पावर बटन होता है हम किस लिए यूज़ करते हैं? टर्न ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, या टर्न ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। तो हम जो पावर बटन है, पावर बटन एक ही होता है हमारे पास जिससे हम कंप्यूटर ऑन भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं। तो इसका काम क्या है? दोनों काम है इसका। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एफ पार्ट, डैश इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम किसे यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए? तो इसका ऑप्शन है सेकेंड करेक्ट, जॉयस्टिक। ये नहीं है इसका ऑप्शन करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हम किस लिए यूज़ करते हैं? गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर पे किसे यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक को। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसे टेक कर लिए। उसके बाद जी, द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ द। जो रिजल्ट हमें मिल जाता है प्रोसेस होने के बाद उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं हम उसे? आउटपुट कहते हैं। द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है इसका। क्या कहते हैं हम? आउटपुट कहते हैं जो हमें रिजल्ट मिलता है। डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। रिजल्ट को जो हमें दिखाता है, हम किस पर रिजल्ट देखते हैं? मॉनिटर पर देखते हैं या प्रिंटर पर देखते हैं? तो वो कौन सी डिवाइसेस होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका क्या है? आउटपुट। इस पर टिक कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें कॉपी में करने हैं तो इसके लिए हम कॉपी ओपन करेंगे। पहले कॉपी अपनी ओपन करिए और यहाँ पर स्टार्टिंग में टॉप पर लिखिए पार्ट फर्स्ट, इसे अंडरलाइन करिए। उसके बाद यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करिए जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पर अब चैप्टर का नाम लिखिए, यहाँ पर चैप्टर 1 लिखिए, अंडरलाइन करिए। डिवाइसेस टू गिव इन्फॉर्मेशन, क्या है ये? इन्फॉर्मेशन। ओ ठीक है, इसे भी अंडरलाइन करिए। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ अ माउस। माउस के 2 फंक्शन लिखने हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? राइट एनी टू फंक्शन ऑफ अ माउस। माउस के 2 कोई काम लिखने हैं हमें जो वो करता है, फंक्शन करता है। पहला क्या है? 2 फंक्शंस ऑफ माउस आर, फर्स्ट क्या है? इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये किस लिए यूज़ होता है? कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने में मदद करता है। मूव करने के लिए कर्सर को हम किसे यूज़ करते हैं? माउस को। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सिलेक्शन फ्रॉम डेटा ऑन द स्क्रीन। और दूसरा काम क्या है इसका? डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के लिए 2 एग्जाम्पल्स देनी है हमें। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से थे हमारे? 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड दूसरा क्या है? माइक्रोफोन। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गई हमारी किसकी? इनपुट डिवाइसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, नेम द काइंड्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमें क्या बताने हैं? मॉनिटर बताने हैं। डिफरेंट काइंड्स के मॉनिटर बताने हैं, कितने तरह के होते हैं। आंसर सी, देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉनिटर। कितने तरह के मॉनिटर होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट कौन सा है हमारा? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। कौन सा? CRT। यहाँ लिख लिए आप मॉनिटर, CRT मॉनिटर। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर यानी LCD मॉनिटर, यहाँ पर भी लिख लिए मॉनिटर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज़ अ सीपीयू, नेम द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टावर। सीपीयू क्या होता है और सीपीयू टावर के कंपोनेंट बताइए, उसमें क्या क्या आते हैं, यानी सीपीयू टावर में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, उसके अंदर क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या पार्ट हैं। तो सीपीयू को पहले डिफाइन करेंगे, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जाना जाता है ये। द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टावर आर, जो सीपीयू टावर के कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, सीडी और डीवीडी ड्राइव्स, पावर सप्लाई, पावर बटन एंड यूएसबी पोर्ट। ये सब क्या है, ये कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, सीडी और डीवीडी ड्राइव्स, पावर सप्लाई, ये एक है, पूरा एक वर्ड है ये, पावर सप्लाई और पावर बटन और यूएसबी पोर्ट, ये क्या है, ये कंपोनेंट हैं किसके, सीपीयू टावर के। फिर क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर टावर। कंप्यूटर टावर होता क्या है, तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। अ कंप्यूटर टावर और अ कंप्यूटर केस, क्या होता है कंप्यूटर टावर, जिसे हम कंप्यूटर केस भी कहते हैं, इज़ द इंक्लोजर दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। वो एक केस है, कंप्यूटर केस जिसे हम कहते हैं। कंप्यूटर टावर को और किस नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर केस के नाम से, जो कि एक इंक्लोजर है, दैट कंटेन, एक हिस्सा है किसका, सीपीयू का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरह तरह के कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जो कि पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेम द फॉलोइंग, जो हमें बुक में ही करनी है। इसे हमें किस में करना है, इन कॉपी, जो भी मैंने आपको कराया। नेम द फॉलोइंग, ये क्या है, दिस डिवाइस इज सिमिलर टू माउस विद पेन। ये डिवाइस जो है माउस की तरह होता है, जिसमें पेन होता है। तो वो कौन सा होता है डिवाइस जो माउस की तरह काम करता है, द लाइट पेन। कौन सा होता है, द लाइट पेन होता है वो डिवाइस जो कि माउस की तरह काम करता है, उसमें पेन भी होता है। फिर भी दिस यूनिट कंट्रोल्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये यूनिट्स, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट होता है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल करता है, कौन सा होता है, ALU, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ क्या लिखेंगे, ALU। तीसरा क्या है, C क्या है, दिस इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू रिकॉर्ड द साउंड। ये इनपुट डिवाइस साउंड को, आवाज़ को, वॉइस को रिकॉर्ड करने में यूज़ करते हैं। कौन सा डिवाइस है, माइक्रोफोन। डी क्या है, दिस प्रिंटर्स प्रिंट ईच कैरेक्टर सेपरेटली। कौन सा प्रिंटर था जो सारे कैरेक्टर अलग अलग सेपरेटली प्रिंट करता था, कौन सा प्रिंटर था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद ई पार्ट है हमारा, दिस मॉनिटर इज़ बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट। कौन सा मॉनिटर था जो बड़ा होता है साइज़ में और हैवी होता है वेट में, उसका वजन ज़्यादा होता है, कौन सा होता है, CRT मॉनिटर। एफ क्या है, दिस इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं हम, वेब कैमरा। वेब कैमरा हम किस लिए यूज़ करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। दिस इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू रीड बारकोड, और बारकोड रीड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम, बारकोड रीडर। उसके बाद ये मैच द कॉलम है, इसे हमें मैच करना है। बारकोड रीडर क्या करता है, रीड स्पेशल लाइन और बारकोड। उसके बाद मेमोरी यूनिट क्या करता है, होल्ड्स एंड स्टोर डेटा। ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर और होल्ड करके रखता है। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग इंक। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है स्प्रेइंग इंक, यानी इनको स्प्रे कर प्रिंट करता है। LCD की फुल फॉर्म है यहाँ पर, जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इसे हमने इससे मैच कर दिया। उसके बाद डिजिटल कैमरा क्या करता है, डाउनलोड इमेजेस फ्रॉम द कैमरा टू कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा हम फोटो क्लिक करते हैं, उससे वीडियोज़ बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसके मदद से इमेजेस को और वीडियोस को डाउनलोड करते हैं कैमरे की मदद से कंप्यूटर में। उसके बाद नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ क्या होती हैं, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, एरो कीज़, PGDN, PG अप और होम। ये सारी कीज़ किस में आती हैं, नेविगेशन कीज़ में। नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है, ठीक है, बुक में ही रहने देनी है ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर ये। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 1 PA 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।